फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा, बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश का प्रबल प्रभाव होगी, भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। और इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नाम उभरकर सामने आता है, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में स्पष्ट कहा है, और ये 28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपा। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है? उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए और समय अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक का धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं। परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, ये भविष्य वक्ता बताने लग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा। हिंसा, अन्याय और युद्ध बढ़ेंगे। मनुष्य सच्चे ज्ञान से दूर होता जाएगा, लेकिन वे यहीं पर नहीं रुकते। उनका संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं, आशा का संदेश भी है। वे कहते हैं, जब अंधकार अपने शिखर पर पहुंचता है तभी प्रभात निकट होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, काल ने प्रार्थना की। चौथा युग जब कल युग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों योग जीवन दुख डारा। विनती तोर लीन में मानी, मोको ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि पर निक होई। परमात्मा कहते हैं, चौथा युग जब कलयुग आएगा तब हम अपना अंश भेजेंगे। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि पर निक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। तो यहाँ कहा कि उस परम पद, परमात्मा के उस परम पद के सभी परिचित होंगे और पूरा विश्व नाम लेगा।